Welcome back, students. Today we start another important chapter of 10th class, chapter number 3rd, metal and non-metal. क्लियर, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस चीज़ को आप बेटा ध्यान से देखिए कि मेटल नॉन मेटल में सबसे पहली बात कि मेटल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मेटल का मीनिंग क्या होता है? मेटल का मीनिंग होता है कि कोई भी एलिमेंट जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि अगर वैलेंसी 1 है, 2 है या 3 है। फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी क्या थी? 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या थी? 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या थी? 3। तो ये सब किसके एग्जांपल थे? मेटल के। तो मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजिली। ओके, अब आप देखिए बेटा ध्यान से कि कुछ यहाँ पे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबल। क्या है? मेलिएबल। तो आप ध्यान से देखिए कि मेटल्स आर मेलिएबल दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स एंड बाय हार्मर। ठीक है, तो आप इधर अगर ध्यान से देखेंगे कि मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है। मेलिएबल का मीनिंग होता है कि मेटल्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, बाय फोर्स थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। किस में कवर कर सकते हैं? थिन शीट्स में। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर एल्यूमिनियम फॉइल्स आर used for packing food and other items like biscuit and chocolates. Copper sheets are used to make utensil and other container. Silver foils are used for decorating sweets and iron sheets are used for boxes, bucket, drums and water tank. अब इसको आप देखो, बहुत इजीली देखिए। पहला क्या बोला? एल्यूमिनियम फॉइल्स। हम हमारे घर में देखते हैं कि हमारी मदर जो बोलते हैं ना कि खाना ये रोटी गर्म रहनी चाहिए, तो उस रोटी को रैप अप करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? सिल्वर फॉइल। तो उस जिसको आप उस एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं उसे, जिसको आप वो रैप अप कर रहे हैं, तो वो रैप अप किस में कर रहे हैं? एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो वो देखिए किस में कवर है? थिन शीट्स में कवर है ना, शीट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए क्या प्रूफ होता है कि मेटल्स क्या है? मेलिएबल। दूसरा, कॉपर शीट्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड कंटेनर। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारे घर में जो बर्तन है, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्तन किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं। तो हमने उसको इजीली किस में शेप किया है? अलग अलग शेप्स दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है? मेलिएबल है, शीट्स में कवर हो सकता है, तब हम उसको क्या दे पाए हैं? अलग शेप। थर्ड चीज, सिल्वर फॉइल्स आर यूज डेकोरेटिंग स्वीट्स। अब आप देखिए, आप जब मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर ऐसा चमकीला चमकीला सा वो डेकोरेशन किया होता है। वो क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, वो क्यों कर पाए हैं? क्योंकि वो शीट्स में कवर हो सका है। ये लास्ट देखिए कि आयरन शीट्स आर यूज टू मेक बॉक्सेस। हमारे घर में हम देखते हैं, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है कि जो जिसमें हम गेहूं रखते हैं, जिस टंकी में, जिस बॉक्स में, वो किसका बना है? आयरन का बना है। ठीक है, या हमारे वॉशरूम में आजकल तो देखिए प्लास्टिक की बटल बास्केट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन पहले किसकी थी? आयरन की। तो आयरन की बकेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास, तो वो भी किसकी बनी है? इसीलिए वो क्या शो करती हैं कि मेटल्स क्या है? मेलिएबल। क्लियर। अब आप सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है डक्टाइल। क्या है? डक्टाइल। इसको आप ध्यान से देखिए कि metals are ductile and can be drawn into thin sheets। कि metals क्या है? metals ductile हैं और metals को हम thin sheets में क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। देखिए, malleable का मतलब होता है उसको किस में कर करना? शीट्स में। और डक्टाइल का मतलब होता है उसको किस में कन्वर्ट करना? वायर में। तो मेटल्स को हम शीट्स में कवर कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। और मेटल्स को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बहुत सिंपली आप देखिए कि सबसे पहला यूज आयरन। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए क्या लिखा है? आयरन। आयरन वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर गैजेस गैजेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो आयरन की
वायर्स बनाई जाती हैं किसके लिए? आप देखिए कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लाते हैं, जैसे मान लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे उसके ऊपर क्या होगी? आयरन की वायरिंग होगी। क्लियर? उसी तरह मैग्नीशियम वायर्स आर यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी। अगर हम लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वहाँ कौन सी वायर होगी? मैग्नीशियम की। थर्ड, टंगस्टन वायर आर यूज्ड फॉर फिलामेंट। आप देखिए जो आपके घर में बल्ब है, बल्ब का जो पीछे वाला फिलामेंट है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्लियर? अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। देखिए गोल्ड क्या है? मेटल है, एंड गोल्ड सबसे ज़्यादा क्या है? डक्टाइल है। लेकिन आप देखिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम गोल्ड की वायर बना दें, गोल्ड की हम बॉक्सेस बना दें, बकेट बना दें, क्योंकि गोल्ड क्या है? वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन सबसे ज़्यादा डक्टाइल यानी कि सबसे इजीली वायर में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल है सिल्वर। सिल्वर भी क्या है? डक्टाइल है। सिल्वर को भी हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर वेरी डक्टाइल। ये हमें इजीली पता है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर है वो जनरली किसकी बनी होती हैं? कॉपर की बनी होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दैट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए कंडक्टर का मतलब है कि जो इजली हीट अपने से पास थ्रू होने दे। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे घर में अभी मैंने बताया था कि यूटेंसिल्स यानी घर के बर्तन बनाने में आप क्या यूज़ करते हो? कॉपर यूज़ करते हो। अगर जब तक वो बर्तन हीट गेन नहीं करेगा तब तक खाना नहीं पकेगा। तो जितने भी कुकिंग यूटेंसिल हैं वो किसके बने होंगे? कॉपर के बने होंगे। ठीक है? इसका आप एक्सेप्शन देख सकते हैं, अपवाद देख सकते हैं कि लेड जो है, लेड भी एक मेटल है बट वो क्या है? पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कि मेटल होते हुए भी वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। उसी तरह मरकरी, मरकरी भी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मर्क्यूरी आपका जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा होता है? उसमें बेटा मरकरी ही भरा होता है। क्लियर? और यहाँ पे एक बात और चीज़ ध्यान रखिए कि मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। नहीं तो मेटल किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मरकरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कॉपर की वायर्स को हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए। तो इसका मतलब मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। और यूज में भी आप देखिए कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर। एक्सेप्शन देखिए कि आयरन एंड मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी भी मैंने बताया था कि हीट का पुअर कंडक्टर, मर्क्यूरी इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। इसलिए मर्क्यूरी की और आयरन इन दोनों की हम इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनाएंगे। ठीक है? आयरन का नहीं बनाने का एक रीज़न और भी है कि आयरन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो काफ़ी हाई है, 1500 से 1600 डिग्री के बीच में है। तो इतना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए भी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस, लस्टर का मतलब होता है बेटा शाइन। क्या होता है? शाइन, चमक। ठीक है? तो मेटल्स में जनरली क्या होती है? चमक होती है। अभी देखिए मैंने बताया था गोल्ड किसका एग्जांपल है? मेटल का। गोल्ड में चमक है। सिल्वर किसका एग्जांपल है? मेटल का। सिल्वर में चमक है। बट इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे कि गोल्ड को, सिल्वर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डेकोरेटिव पर्पस के लिए। गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर को अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो भी आप स्वीट्स शॉप पे जाते हैं तो स्वीट्स के ऊपर डेकोरेशन किसकी करते हैं? सिल्वर की डेकोरेशन करते हैं। एक और सिल्वर का यूज़, सिल्वर मेटल हैज़ एक्सीलेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज इन मेकिंग मिरर। तो आपके घर में जो बेटा मिरर है उसका जो बैक सरफेस है उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो? मैक्सिमम हो। और जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतनी क्लियर आपको इमेज मिलेगी। ओके? अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड। ये भी मैंने बताया आपको। और सबसे इजी एग्जांपल है आयरन, लोहा। ठीक है? हमारे घर में जो कूलर है उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? आयरन की बनी होती है। मैंने कहा था पुराने टाइम में थोड़ी जो बकेट आप देखोगे, ठीक है, वॉशरूम में, तो वो भी किसकी थी? आयरन की थी। ठीक है? आप कूलर को जो जिस स्टैंड पे रखते हो किसका होता है? आयरन का होता है। तो वो उसका वेट सहन कर सकता है ना। तो मेटल्स क्या है? हार्ड हैं। तो आयरन किस में आएगा? हार्ड में। कॉपर हार्ड में। एल्यूमिनियम हार्ड में। तो ये जनरली मेटल्स क्या है? हार्ड। बट इसका एक
अपवाद एक्सेप्शन है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे चाकू से काट सकते हैं। और दूसरी बात कि ये दोनों क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इसीलिए आप देखिए कि सोडियम और पोटेशियम को हमेशा हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ओके बेटा, अब एक चीज़ आप और ध्यान से देखिए नेक्स्ट कि मेटल्स आर स्ट्रोंग। अभी मैंने बताया कि मेटल्स अगर हार्ड है तो क्या होंगे, स्ट्रोंग होंगे। जैसे आयरन है, आयरन को ब्रेक करना इजी है, ब्रेक करना इजी नहीं है। तो आयरन एक मेटल है और आयरन क्या है, स्ट्रोंग। और जो चीज़ स्ट्रोंग होगी उसका यूज़ हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ बनाने में करेंगे जो वेट सहन कर सकती हो। बड़े बड़े ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, आपने घर बनाते हुए देखा होगा, वो हम जब पिलर्स खड़े करते हैं उसमें हम मैक्सिमम क्या रखते हैं, हम सरिये यानी आयरन के बने होते हैं वो सरिये, उनको हम रखते हैं किसके लिए, सॉलिडिटी देने के लिए। मशीन, ग्राइंडर्स, ठीक है, ये सब में क्या यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है। और आपकी बाइक की जो चैन होती है, ठीक है, बाइक की चैन होती है ना, साइकिल की चैन होती है, वो भी किसकी बनी होती है, वो आयरन की बनी होती है, क्योंकि हमें क्या देना है उसको, स्टेबिलिटी, सॉलिड चीज़ देनी है। बट एक्सेप्शन वही आ जाएगा इसका कि इसका भी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है क्या कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो हार्ड नहीं होते। तो सोडियम पोटेशियम हार्ड का एग्जाम्पल में भी एक्सेप्शन में भी आ गए और स्ट्रॉन्ग के एक्सेप्शन में भी आ गए। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो वो चीज़ फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये मैंने आपको बता दिया था कि मेटल्स सॉलिड होते हैं लगभग, ऑलमोस्ट। लेकिन एक्सेप्शन क्या था कि मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है। आप थर्मामीटर, जो डॉक्टर थर्मामीटर लेके आता है घर पे, बुखार चेक करता है हमारा, उसमें क्या होता है, मर्क्यूरी, और वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कहने का मतलब क्या है, देखिए हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि जिस टेम्परेचर पे वो मेटल क्या करना शुरू कर दे, मेल्ट करना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे, मेल्ट। और मेल्ट से क्या बना है, मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेटल बॉयल करना शुरू कर दे, वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, हाई होता है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है, वो होता है उसका स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर। देखिए मेटल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि पैक होती है, गैप नहीं होता बीच में। और जब स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा तो क्या होगा, गैप नहीं होगा। इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स वो ज़्यादा होंगे और इसलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मैंने बताया था आपको 15, ठीक है, ये बेटा लास्ट में जीरो नहीं है, डिग्री है, ठीक है। तो 1535 डिग्री कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना है। कॉपर का देखिए कितना है, 1083, ठीक है ना, 1083 डिग्री सेल्सियस। ये आप ध्यान से देखिए, ये 3 के साथ जीरो मिसप्रिंट हो गया, जीरो नहीं है, ये डिग्री है। तो 1083 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना हाई है। अब देखिए एक्सेप्शन वही, जो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सोडियम पोटेशियम ना तो हार्ड है और ना ही स्ट्रोंग है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 980, पोटेशियम का कितना है, 640। तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आप फोकस कीजिए। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यानी जिसका मास ज़्यादा है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। क्योंकि ये क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब सिंपल सी बात है, देखिए जो मेटल स्ट्रोंग होगा, जो मेटल हार्ड होगा, उसका मास क्या होगा, ज़्यादा। उसका मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। मैक्सिमम
मतलब वन ऑफ द हैवीएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल क्या है आपका? आयरन। तो आयरन का मास ज़्यादा है तो आयरन स्ट्रॉन्ग भी है, हार्ड भी है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और आयरन की डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि आयरन का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज़ आप और देखिए, इधर भी एक्सेप्शन है। अभी मैंने बताया था ना कि जो मेटल हार्ड नहीं है, क्या नहीं है? हार्ड नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है जिसका? डाउन है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? डाउन है। ठीक है, वो क्या होगा? उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? डाउन होगी। अब उसकी डेंसिटी डाउन क्यों होगी बेटा? उसकी डेंसिटी डाउन होगी क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? डेंसिटी का मीनिंग होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो हार्ड नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका मास क्या होगा? कम होगा, तो उसकी डेंसिटी भी का कम होगी। तो एक्सेप्शन देखिए कि सोडियम की डेंसिटी भी कम होती है, पोटेशियम की डेंसिटी भी कम होती है, क्योंकि सोडियम ना हार्ड है, ना स्ट्रॉन्ग है, ना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और उसकी वजह से उसका मास भी क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू आयरन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर सोनोरस। देखो सोनोरस, सोनोरस का मतलब क्या है? सोनो मतलब जो आपके दिमाग को, सोनो इज रिलेटेड विद साउंड। तो जो चीज़ आपके कानों को अच्छी लगे, जो साउंड आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो मेटल्स को जब हम हिट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स क्या है? सोनोरस। बहुत सिंपल एग्जांपल है बेटा, आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जो बेल होती है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल बेल आ गई, लेकिन फिर भी स्कूल्स में आपने देखा होगा कि एक आयरन की ऐसी सर्कुलर एक क्या होती है? शीट होती है, और उसको हम क्या करते हैं? हैमर से हिट करते हैं तो बहुत तेज क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स क्या है? सोनोरस हैं। इसीलिए मेटल्स का यूज़ क्या करने के लिए? बेल बनाने के लिए, और वायर्स बनाने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वायर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सितार, ठीक है, या आप सितार वायलिन, ठीक है, या आप गिटार, सबसे सिंपल एग्जांपल है गिटार। गिटार से सब यूज टू होंगे, सितार और वायलिन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसकी जो वायरिंग होती है गिटार की, वो किसकी होती है? मेटल्स की, क्योंकि जैसे ही आप उसकी वायरिंग पे अपनी फिंगर्स को क्या करते हो? फिराते हो, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। ठीक है, मेटल्स का कलर देखिए, मेटल्स क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं ना, तो मेटल्स का कलर भी क्या होगा? चेंजेबल होगा। ठीक है, उनका नेचुरल कलर जो होता है, फिर जब वो अपनी ऑक्साइड और हाइड्राइड की फॉर्म में होंगे तो कलर चेंज होगा। जैसे कॉपर का जनरली कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। गोल्ड का जनरली कलर क्या होता है? येलो। ये गोल्ड वाले से आप इजीली अटैच हो सकती हैं कि आपने घर में देखा होगा कि मम्मी ने चैन पहनी हुई है, कड़ा पहना हुआ है, अंगूठी पहनी हुई है, या कान में बालियाँ पहनी हुई है, तो कलर कैसा होता है? येलो। तो गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो। कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। अगर आप इस चीज़ को, आप इस चीज़ से ध्यान दे सकते हैं, अगर कोई भी कॉपर से बना हुआ यूटेंसिल अगर मैं काफ़ी देर तक आग पे रख दूं, तो जो उसका नीचे वाला सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज बेटा मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटल्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो बता दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से आपने लेक्चर को सुना है और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। इसी लेक्चर को अभी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, और प्लस मैं इसकी जो भी ये मटेरियल है, ठीक है, इसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। तो आपको आज क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में मेटल्स की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो यहाँ एज इट इज़ दी हुई हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी पे क्या करना है? राइट डाउन करना है, उसे लर्न करना है। और मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वो अपने बच्चों से लर्निंग वर्क कराएं, और कुछ टाइम निकालें उनसे ये होमवर्क सुने, ताकि कोई कभी भी मैं अगर बैकअप रिपोर्ट लूँ तो उसका रिस्पॉन्स सही आए। तो आज का आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेटल्स, एंड सेकंड क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो ये मटेरियल मैं आपको भेज रहा हूँ, लेक्चर भेज रहा हूँ, और ये दोनों क्वेश्चन आपने कॉपी पे राइट डाउन करने हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।